हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कैकेयी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कैकेयी का एकांत शोक। और रानी कैकेयी अपने कक्ष में अकेली थीं। क्या दुर्दिन आ गए थे। यह वही कक्ष था जहाँ संगीत की गोष्ठियाँ होती थीं। हर क्षण चहल पहल रहती थी। महाराज दशरथ के रानी महलों में सबसे अधिक गतिशील और आकर्षण कक्ष रानी कैकेयी का ही था। श्रृंगार सेविकाएं प्रातःकाल से ही उसकी सेवा में लग जाती थीं। एक दिन आज यहाँ आ गया। कहीं किसी को प्रकाश करने की ही आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए प्रकाश करे कोई। कितने कितने दिन तक मंथरा का भी कोई समाचार नहीं मिलता। चित्रकूट से भरत के लौटने के बाद से उसने मंथरा की एक झलक तक नहीं देखी। सुना है वह अपने कक्ष में एक अंधेरे कोने में पड़ी रहती है। उसे तो यही लज्जा है कि इसे सारे विनाश का मूल कारण वही है। उस मूर्खा को क्या पता उसकी रानी के मन में क्या था। हाँ, महाराज के प्रति अविश्वास ने उसके रुख को कड़ा अवश्य बना दिया। वह अपने निर्णय में दृढ़ रही। किंतु हाँ, यदि मंथरा उसे परामर्श न देती तो वह दंड कारण्य की राजनीति समस्या का समाधान कुछ और तरीके से सोचती। मंथरा ने उसका रास्ता सरल अवश्य कर दिया। किंतु उसे क्या पता था वह निर्णय इतना घातक परिणाम वाला होगा कि एक साथ पति वियोग और पुत्र घृणा उसे अकेले को इस तरह एकांत में उपेक्षिता होकर सहनी पड़ेगी। पता नहीं यूं ही कितने मास बीत गए। पूरा वर्ष बीत गया। एक दिन कैकेयी को अकस्मात पुत्र वधू उर्मिला की याद हो आई। वह अपने मन पर काबू न रख सकी और प्रयास करके सुमित्रा से मिलने चली गईं। सुमित्रा ने देखा तो वह कैकेयी को देखते ही अचंभे में पड़ गई। और एक बार तो सुमित्रा को सूझा ही नहीं कि यह क्या हुआ। उसे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि कैकेयी कभी उससे भी मिलने आ सकती हैं। कैकेयी को यकायक सामने देखकर बरबस उसे यह कहना ही पड़ा, आज इस दुखियारी की याद कैसे आ गई दीदी। भाव विहल कैकेयी ने सुमित्रा को गले से लगा लिया और बोली, बहन कितने दिन बीत गए। मांडवी तो नंदीग्राम में भरत की प्रति छाया बनकर उसी की सेवा में अनुपस्थित है। उपस्थित रहकर अपने आप को अर्पित किए अवधि की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु प्रिय उर्मिला तो हम सबसे अधिक कष्ट में है। आज तो उसी की याद मुझे तुम तक खींच लाई। तुम्हें उर्मिला की याद आ गई। हाँ सुमित्रे, अपमानित ही सही, यह जीवन तो काटना ही है। तो फिर जिनका अपराध किया है उन्हीं के बीच क्यों न जीऊं। आखिर मैं ही दोषी हूँ। किंतु परिणाम तो हम सभी भुगत रहे हैं। व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तो अपना परिवेश ही उसे बल देता है। अपनी आंखों में आंसू भर लाईं। कैकेयी के साथ सुमित्रा भी आंसू भर लाईं। तभी उधर से उर्मिला गुजरी। सामने देखा माता कैकेयी हैं। कूद पल ठिठकी, फिर भीतर की समेट कर कुछ संयत होकर अपने धीरे धीरे आकर कैकेयी के चरण छुए। कैकेयी ने उसे अपने अंक से लगाते हुए कहा, प्रिय पुत्री, मैं तेरी अपराधनी हूँ कि तेरे स्वामी राम के साथ समुचे दंडकारण्य प्रदेश को निष्कंटक बनाकर लौटेंगे। इसी आशा में सांस अटकी है। मैं राम को राजा बने देखने की अभिलाषा में ही जीवित हूँ। वरना मुझ अभागिन के जीवन का क्या सार है। तेरी ऐसी दशा देखकर मेरा मन कितना व्यथित है यह मैं किससे कहूँ। कितनी बार साहस किया तुमसे मिलकर तेरा दुख बांटूं, लेकिन इतना नैतिक साहस जुटा ही नहीं पाई। मैंने सबसे अधिक कष्ट तुझे दिया है पुत्री। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मेरा कष्ट तो पल छिन रोते राह देखते बीत ही जाएंगे, लेकिन तुमने खुद स्वयं पर जो कष्ट झेला है उसका एक हिस्सा तो अपूर्णीय है। जो क्षति आपको हुई है वह हमारी भी है, लेकिन आपकी अधिक है माता, और मैं यह जानती हूँ। कैकेयी के रुके हुए आंसू सावन की वर्षा की तरह बह निकले। वह आज तक इतना नहीं रोई थी। आज तक उसके प्रति किसी ने भी कोई संवेदना प्रकट नहीं की थी। यद्यपि वह स्वयं अनुभव करती हैं कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन प्रायश्चित भी तो वह कर रही हैं और जीवित हैं। क्या उसे नहीं मालूम कितना भयानक समय बीत रहा है। पूरी अयोध्या पर राम लक्ष्मण और सीता वन में गर्मी वर्षा और सर्दी झेल रहे हैं। राम को वनवास देते समय उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया और ना वह सोच सके कि वनवास का अर्थ इतना भयावह होगा। भयानक चिलचिलाती गर्मी, तेज अंधेर और मूसलाधार वर्षा, उमस के बाद हड्डियों तक को चीस से भर देने वाली सर्दी, वे लोग वन में किस तरह सहते होंगे।
जिन्होंने कभी राजभवन में रहते हुए इसका अनुभव तक नहीं किया। सत्य ही महाराज, भीतर तक कांपने वाले उसके निर्णय पर दहल गए होंगे। वे मेरे निर्णय की कठोरता जान गए होंगे, तभी तो वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है। तिल तिल कर जलने के लिए एक दीप शिखा एक ही रात्रि में जलकर समाप्त हो जाती है। यह उर्मिला 14 साल विरह वेदना में जलेगी। एक पाप के साथ कितने ही लोग उसका दुष्परिणाम भोगने को बाध्य हो रहे हैं। यहाँ उर्मिला, वहाँ लक्ष्मण। क्या अधिकार था मुझे अपनी मान्यता में इनसे इनके जीवन के अधिकार को छीनना? क्यों किया मैंने ऐसा? वह जानती भी है इसे क्यों का जवाब, मगर ना भरत समझ पाया और ना कोई और समझ पाया। यद्यपि महर्षि भारद्वाज ने मेरे उपलक्ष्य का संकेत भरत को किया अवश्य, लेकिन वह आज भी मेरे द्वारा उसके लिए राज्य मांगने का वरदान मेरे पुत्र मोह और मेरे स्वार्थ को ही मानता है। स्वयं माँ होकर वह सोचती हैं उसे क्या मिला, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन वह तो यहाँ उर्मिला की दशा देखकर भाव विह्वल हो गई। मांडवी भी इसी प्रकार तिल तिल कर जल रही हैं। सबके सब जीने के लिए अभिशप्त हैं। समय सीमा उनके लिए एक सीमा बन गई है। वह खुद भी तो जीने के लिए बाध्य हैं। कितनी बार उसके मन में विचार आया कि उसके जीवन की अब सार्थकता क्या है, वह यहाँ कब अब क्यों है। एक शांत पत्थर की मूर्ति एक परछाई सी कक्ष में हिलती डुलती राम के आगमन की प्रतीक्षा में लौ की तरह जल रही हैं। कितनी ही देर तक कैकेयी बैठी रही उर्मिला के पास। कोई कुछ नहीं बोला। भवन की सारी चहल पहल को मानो ग्रहण लगा गया हो। वह स्वयं ही तो राहु बनी इस सब के लिए। सुमित्रा ने आकर मौन तोड़ते हुए कहा, अब शोक करने से कुछ नहीं होगा दीदी, चलो विश्राम कर लो। अब हम सब इस अभिशाप को भोग रहे हैं अपने अपने स्तर पर, यही हमारी नियति बन गया है। सुमित्रा के साथ उठती हुई कैकेयी कक्ष से बाहर चल दी। कितनी जल्दी करवट ली समय ने। दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महाऋतुएं, वर्ष बीतते चले गए। संजीवनी बूटी लेकर लौटते हनुमान से जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दुष्ट दानव रावण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण शक्तिघात से अचेत हो गए हैं, तो सचमुच ही अयोध्या पर वज्रपात हो गया। पता नहीं इस दशा में लक्ष्मण का क्या हाल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैकेयी के मन में दृढ़ता लाते हुए सोचा, अभी तो उसने जीवन का कुछ भी नहीं भोगा। वह स्वयं इस अनिष्ट का कारण है। क्या दुर्भाग्य है। मैं युद्ध कला और सारथी कला की परिचित होकर भी उसकी सहायतार्थ नहीं जा सकती। अपनी पवन गति से पवन पुत्र तोड़कर चले गए। इतना अवसर भी नहीं दिया कि हम उनके साथ जा सकते या उनकी सहायता के लिए कुछ कर सकते। कहाँ दक्षिण में बेएकाकी इस दुर्दिन में फंस गए। यह सब मेरे ही कारण हुआ। हे प्रभु, लक्ष्मण की रक्षा करना। जिस प्रकार ये दिन बीते हैं, यह थोड़ी सी अवधि और बीत जाए और वह सब फिर से लौट आए। राज संभालें। जैसे जैसे अवधि समीप आती गई, एक विकलता मन में समाती गई। वह जानती है लक्ष्मण, सीता, राम, भरत का तप अनुपम है। संसार में इसके समान और इसका त्याग हो सकता है। हाँ, एक और है जिसने इसने बड़ा तप किया है, वह उर्मिला। उसकी आंखों में जब प्रसन्नता झलकेगी, वह दृश्य कितना सुखकारी होगा। लेकिन यदि राम ने आने में तनिक भी विलंब किया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी नासमझी का इतना बड़ा दंड प्रभु मुझे नहीं देंगे। और यह सोचते हुए कैकेयी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, आपकी है दुखियारी नारी एक विनती करती है कि जो दंड देना है मुझे दीजिए। मैं आपकी अपराधनी हूँ, लेकिन राम को अवधि समाप्त होते ही अयोध्या लौटवा दीजिए। इसी में सबका हित है। जो कुछ खोया है, अब उससे अधिक खोने का साहस किसी में भी नहीं बचा है। यह उजड़ी हुई अयोध्या बसा दीजिए नाथ। कैकेयी सोच रही थी कि आकाश में बादल उमड़ आए, घटाएं घिर आईं और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। कैकेयी के मन पर उल्लास छा गया। कितने लंबे एकांत के बाद प्रतीक्षा करती आंखों में एक चमक पैदा हुई। उसे बताया गया कि कल प्रातः राम आ रहे हैं, अपनी नगरी को लौट रहे हैं राम। देखते देखते सारी नगरी फिर से बधू की तरह सजाई गई। प्रसन्न दिखने लगे सब। चलते चलते कैकेयी रानी कौशल्या के द्वार पर पहुंची और बोली, बहन, कल प्रातः मेरा पुत्र राम लौट रहा है। मेरे साथ उसकी अगवानी के लिए नहीं चलोगी? कांपते पैरों से बढ़कर कौशल्या ने
केकई को गले से लगा लिया और ये मिलन के आंसू थे। वह बोली, हाँ बहन, तुम्हारा पुत्र राम लौट रहा है। आज यह अयोध्या उसी तरह सजी हुई है जिस तरह 14 वर्ष पहले सजी थी। वही बाध, वही बंधन बार, वही नगाड़े, वही उल्लास, सब कुछ तो वैसा है। केवल बस बहन, अब और कुछ नहीं। अब तो राम सिंहासन पर विराजमान हो, फिर से मुरझाए फूल खिलें, फिर से आंगन में किलकारी उभरें और जो स्वप्न था वह यथार्थ बनकर दिखे, यही इच्छा है। प्रातःकाल जिस प्रकार सूर्य ने अपनी किरणें बिखेरते हुए पूर्व दिशा से पृथ्वी पर पदार्पण करके पृथ्वी को अपनी झलक दिखलाई, उसी प्रकार राम का पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश पर आ पहुंचा। राम के आगमन को जान पुष्पमालाओं के साथ राम की जय का गुंजायमान स्वर उभर पड़ा। बेसुध से गदगद होकर भरत राम के चरणों की ओर दौड़े। आंसुओं से भरे राम ने भरत को अपनी भुजाओं से उठाते हुए गले से लगा लिया और कहा, प्रिय भाई, तुम्हारा धर्म, प्यार, अनुराग और तप विश्व में अनुपम है। तुम्हारे तप के सामने मैं भी हार गया हूँ भरत। वाणी रुक गई, लेकिन मन ने मन की बात पहचानकर एक दूसरे का अर्थ जान लिया। राम के साथ लक्ष्मण, सीता सभी विमान से उतरे। जयकारा के बीच राम ने लंकापति विभीषण और वानरराज सुग्रीव से भरत का परिचय कराया। इसके बाद राम ने देखा कुछ दूरी पर 3 परछाई उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। दौड़े हुए राम गए। माता कौशल्या ने गदगद कंठ से राम को गले लगाते हुए कहा, धन्य है प्रभु, मेरी सूनी गोद तुमने हरी कर दी। मिश्रित भावों से राम ने केकई को देखा। उसके मन पर एक हर्ष के साथ कसक की रेखा उभर आई। वे मन ही मन कहने लगी, तुम कितनी महान हो माँ, तुम सुख की मूल शक्ति हो। दुख तो भाग्य का लिखा होता है। तुमने अपने माथे पर अपयश लेकर भी मुझे सुयश पाने का अवसर दिया है। राम के मुख से यह सुनकर केकई धन्य हो गई और बोली, बस तुमने अपने विशाल हृदय से जो कुछ कहा, मेरे अवगुणों को भी गुण मानकर अपनाया। आज मुझ जैसी भाग्यशालिनी कौन होगी कि मैंने तुम्हें खोकर भी फिर से पा लिया है। और फिर भरत का हाथ पकड़कर राम के हाथों में देते हुए कहा, राम, अयोध्या का राज्य और ये भाई भरत मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। यह तुम्हारा अनुचर बनकर रहेगा। और 2 कदम पीछे हटते हुए केकई लौटने लगी। रुको माँ, मेरे लिए आप तीनों माताएं एक से बढ़कर एक हैं, आदरणीय हैं। हमें आप अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें। मैंने आपका आदेश स्वीकार कर लिया। मैं अयोध्या का राज्य ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन आप राजमाता बनकर हमारा मार्ग निर्देशन करती रहेंगी, हमें सनात होने का अनुभव कराती रहेंगी। इसके बाद माताओं से मिलकर राम वशिष्ठ आदि मुनि से मिले। 14 वर्ष बाद अयोध्या में फिर से जीवन लौट आया था। राम को लौट पाकर तीनों माताएं प्रसन्न थीं। सबसे अधिक प्रसन्नता राजमाता केकई अनुभव कर रही थीं। उनके जिस वरदान को स्वार्थ की संज्ञा दी गई, आज उसी वरदान के कारण समूचा आर्यवर्त राक्षसी आतंक से मुक्त हो गया था। लंका में अब धर्मज्ञ महाराज विभीषण का राज्य था। किष्किंधा में सुग्रीव राजा हो गए थे, राक्षस मारे गए। वह अखंड आर्यवर्त शांत प्रदेश हो गया था, जिसे राम ने अपनी शक्ति के बल पर जीता था। और राम को वनवास में रहते हुए ही इस प्रदेश की समस्याओं से परिचय मिल सका था। आज केकई का वास्तविक संकल्प पूरा हो गया था और राम माता की यह राज्य दृष्टि समझ गए थे। यह केकई का जीवन परिचय है, विश्राम होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।